हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों हम फिर लेकर आ गए हैं ज्ञान जीएस एकेडमी का फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, ये जो दोस्तों आपके दरोगा मेंस के लिए डबल स्टार टेस्ट जो हो रहा है उसका है। ठीक है, और ये जो है टेस्ट 4 होने वाला है। टेस्ट 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, आप लोग हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, उसका हम लोग प्ले लिस्ट भी बना चुके हैं, तो प्ले लिस्ट में आपको 1 2 3 और इसको भी डाल देंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जो भी मन करे लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं जो पूछना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कि कौन सा सही है। बताइए, कूट के हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक है, तो पहला कथन है, एक नाव की धारा की दिशा में 30 मिनट में 20 किलोमीटर जाती है, प्रवाह गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, मैथ का सवाल दोस्तों, दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ क्रम 3 और 18 है, तो इनमें से एक संख्या 9 है तो दूसरी 6 है। तो बताइए दोनों को सही है कि नहीं कथन। तो ये दोनों जो है दोस्तों सही है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न सूत्र किसके सिद्धांत को दर्शाता है। बताइए, ये सूत्र जो है ये किसके सिद्धांत को दर्शाता है। तो आपको पता होगा, लेंज का नियम है। ठीक है, ये वाला जो है क्या है, लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या कहता है, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, अशोक के बारे में, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन सही है ये बताइए आप। ठीक है, तो चलिए कथन पढ़ते हैं। तो पहला कथन दिया है कि अभिलेखों के सहारे अपनी प्रजा को संबोधित करने वाला पहला भारतीय राजा अशोक था, सही है। दूसरा कथन क्या है कि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने भौतिक विजय पाने की नीति अपनाई, गलत है। तीसरा, अशोक गृह और विदेश नीति बौद्ध धर्म के आदर्श से प्रेरित है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, कथन 1 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है, 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। चलिए बताइए, इसमें से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमिलित नहीं है। तो पहला क्या है कि वह आर्थिक स्थिति जिसमें जीडीपी तो बढ़ता है लेकिन ग्रोथ रेट कम होता है, उसको स्लो डाउन बोलते हैं, ये सही है। दूसरा ऑप्शन है कि किसी एक तिमाही में ग्रोथ रेट का नकारात्मक होना संकुचन कहलाता है, सही है। तीसरा है, वित्त बाजार का तेजी से गिरना डिप्रेशन कहलाता है, गलत है। और चौथा है, लगातार 2 तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट का नकारात्मक होना मंदी कहलाता है, तो ये सही है। तो इसमें आपका गलत चुनना था, कौन सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सुमिलित नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। वित्त बाजार का तेजी से गिरना जो है दोस्तों, ये क्या कहलाता है, मेल्ट डाउन कहलाता है, ना कि डिप्रेशन। ठीक है, मेल्ट डाउन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन चुनिए। ठीक है, क्या करना है, सत्य कथन चुनना है। तो चलिए पहला कथन पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद के निर्माण और उत्साधन प्रक्रिया का वर्णन है, सही है। दूसरा कथन क्या है कि विधान परिषद के निर्माण व समाप्ति की अंतिम शक्ति विधानसभा को जो होता है, गलत है। तीसरा, किसी भी राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी, सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, केवल कथन 1 और 3 जो है दोस्तों वो सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ से एक और पूछ सकता है कि ये जो आपका दूसरा कथन है विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति की शक्ति वाला, ये संसद को होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है 3 गो और निष्कर्ष से आपको उत्तर लगाना है, उत्तर चुनना है निष्कर्ष में से। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन दिया है, अर्सा मेजर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है, हाँ सही है। दूसरा, ध्रुव तारा आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, ये भी सही है। तीसरा, सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति का पता लगाया जा सकता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तीनों कथन जो है दोस्तों वो सही है। ठीक है, और सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है, तब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 7 नंबर क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो 7 नंबर चलिए पढ़ते हैं इसको। पहला है, लिथुआनिया देश की राजधानी तिराना है, नहीं ये गलत है। दूसरा, लाताविया यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है, सही है। मसेरू लेसोथो देश की राजधानी है, सही है, लेसोथो की राजधानी मसेरू है, ये सही है। ठीक है, तो आप में गलत छटना है, तो कौन सा गलत है, केवल कथन एक गलत है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया दोस्तों। ठीक है, लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है, बिलिनियस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और तिराना जो है अल्बानिया की राजधानी है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए परिपथ प्रभावित धारा और तुल्य प्रतिरोध को क्रमशः दर्शाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 0.5 एम्पियर और 12 ओम। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है दोस्तों सही नहीं है। तो आपका मैथ का है तो इसका आंसर ऑप्शन डी कौन सा होगा बताइए, ऑप्शन डी हो जाएगा जो सही नहीं है, बाकी तीनों सही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत अधिकार और उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है इसमें। तो चलिए 10 नंबर का बताइए आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों कथन सही है। दोनों कथन क्या है पढ़ लेते हैं। प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय का अधिकार कंपनी के पास कंपनी के पास था, ठीक है। और दूसरा कथन है आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय तथा समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिया गया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित था बताइए। भारतीय समाज जो है कितने आश्रमों में विभाजित था। इसका आंसर होगा 4 आश्रमों में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 4 आश्रमों में, ठीक है। ये 4 आश्रम कौन कौन सा है, एक ब्रह्मचर्य है, दूसरा गृहस्थ है, तीसरा वानप्रस्थ है और चौथा का नाम क्या है बताइए, चौथा संन्यास है, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग है, तो इसका आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, ओ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से सही कथन का चयन करें, ठीक है। तो पहला कथन है इक्तदार भूमि का वास्तविक स्वामी नहीं होता है, सही है। एकता का उद्देश्य प्रशासन और सैनिक वेतन की व्यवस्था करना था, सही है। तीसरा एकता परिणाम से ही वंशानुगत और अस्थायी था, गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कथन 1 और 2 जो है दोस्तों वही सही है। नेक्स्ट 14 नंबर, जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजेंगे तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा बताइए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो उसमें जो है सुबह के 11 बजेंगे, यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्या है, मिलान करना है आपको, एक तरफ पदार्थ है दूसरी तरफ तत्व है, ठीक है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। पहला आपका हीरा है, हीरा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कार्बन होता है, तो कार्बन से मिल जाएगा। उसके बाद संगमरमर है दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, कैल्शियम होगा, ठीक है, कैल्शियम से मिल जाएगा। रेत बालू यह किससे मिलेगा, सिलिकॉन से मिलेगा, ठीक है। और मानिक बच गया जो एल्युमिनियम से होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। जो दिया हुआ है ऑप्शन, इस सब में से कौन सा ऑप्शन जो है गलत है, ये छांटना है आपको। तो चलिए छांटते हैं। पहला ऑप्शन दिया है स्पेस एक्स का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन पोलारिस डॉन ने पूरा किया, सही है। दूसरा, जापान ने अपना पहला अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया, ये गलत है। तीसरा, जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया, सही है। और बताइए इसमें से क्या गलत छटना था ना, तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यही जो है दोस्तों गलत है। अंगारा A5 रॉकेट जो है रूस लॉन्च किया है, ठीक है, जापान नहीं किया है, कौन किया है, रूस लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो उस समय जो है मूल अधिकार, निर्वाचन, नीति निषेध सिद्धांत, नागरिकता, ये सभी जो है लागू हो गया था, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है बताइए। ग्रामीण और नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है दोस्तों, तो वह आपका व्यवसाय की प्रकृति है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवसाय की प्रकृति है, ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन मैथ है, तो इसके आंसर हम बता देते हैं। देखिए इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, सॉरी दोस्तों 19 नंबर ना है, हाँ ठीक है। तो 19 का आंसर आपको 50 डिग्री आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई बताइए। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो है ये कब हुआ था, तो सबको पता होगा 1688 ईस्वी में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो गया 1688 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हाँ, गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, कूट के द्वारा बताना है आपको, ठीक है। पहला कथन दिया है, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं, ये तो सही है। दूसरा, विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखने में सहायक है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, दोनों कथन जो है दोस्तों वो सही है। नेक्स्ट 22 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सही है, ठीक है। कूट के हिसाब से आपको आंसर चुनना है। तो पहला कथन क्या है, 15% और 5% के दो क्रमिक छूट के समकक्ष एकल छूट 19.25% है, ये तो मैथ का है, तो यही कथन है दोस्तों ये सिर्फ सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। 23 है, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा काज प्रमुख है यह बताना है। तो पहला है, यह साथ रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है, सही है। यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिक के क्या अधिकार है, यह भी सही है।
यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और कैसे फैसले लेने का अधिकार होगा, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 24 नंबर क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों के बारे में निम्न में से कौन सा एक सही है, ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। कौन नंबर? 24 नंबर हो गया आपका। तो कथन 1 बोल रहा है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाते हैं, तो सही है। कथन 2 है, इसका उद्देश्य आर्द्र भूमि के संरक्षण, इसके महत्व और पृथ्वी पर इसके सकारात्मक प्रभाव के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, बी हो जाएगा। ठीक है, एक कथन 1 और 2 सही है तथा कथन 2 कथन की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन क्या करना है? मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, एक तरफ झील है, दूसरी तरफ अवस्थिति है। बताइए कांवर झील जो है ये कहाँ है दोस्तों? बताइए कांवर झील जो है ये बेगूसराय में है, तो बेगूसराय से मिला देंगे इसको। उसके बाद कुशेश्वर झील जो है कहाँ है? दरभंगा में है। और गोगाबिल झील कहाँ है? बताइए, यह है कैमूर में। और अनुपम झील जो है कटिहार में दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, और भी झील है जो महत्वपूर्ण है, जैसे जगतपुर झील भागलपुर में है, खड़गपुर झील मुंगेर में है, मत्स्यगंधा झील सहरसा में है, अजय झील कैमूर में है। ठीक है, सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा में है, सभी ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखते हैं इसके बाद। और एक और यहाँ क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में बिहार में कितने रामसर स्थल है? तो टोटल जो है 6 रामसर स्थल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर प्रश्न क्या है? एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वह सक्षम है। कैसे सक्षम है? तो वो जरूरत आधारित एप्लीकेशन चलाने में सक्षम है, तो उसको कंप्यूटर साक्षर कहेंगे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? केपलर के ग्रह गति के नियमानुसार सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रहे ग्रह के समय तथा उसकी कक्षा की त्रिज्या आर में संबंध बताना है आपको। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, मैथ है दोस्तों। तो इसका आंसर बता देते हैं। तो आंसर आएगा इसका 65 मिनट, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट 29 नंबर देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में कहाँ आयोजित किया गया था और इसके महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर होगा लखनऊ, प्रोफेसर NG रंगा महासचिव थे। ठीक है, 1936 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उनको हम लोग श्रमण बोलते थे। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रमण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूचीवान सूचित को मिलाना है, रेखाएं और किसके मध्य ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए इसको भी मिला लेते हैं दोस्तों। पहला क्या है आपका? 49वीं समानांतर रेखा, ये जो है अमेरिका और कनाडा के मध्य है। ठीक है, उसके बाद है 31वीं समानांतर रेखा, तो यह ईरान और इराक के मध्य, ये पहला से मिल जाएगा। उसके बाद हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच, ये तो जानते हैं आप लोग। और ब्लू रेखा किसके बीच है? लेबनान और इजराइल के बीच है दोस्तों। ठीक है, और भी पूछ लेता है, जैसे मेंडेसिन रेखा कनाडा अमेरिका के बीच है, माइनर हिम रेखा पूछता है, रूस फिनलैंड के बीच है। और तीसरी समांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के मध्य है। मैक मोहर रेखा भारत चीन के मध्य है। ठीक है, और एगो सीज फ्राइड रेखा है जर्मनी फ्रांस के बीच। और 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है, ये सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? भुगतान संतुलन से चालू खाते में क्या क्या शामिल होती है? बताइए भुगतान संतुलन से चालू खाते में क्या क्या शामिल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, यानी कि वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात, एक पक्षीय हस्तांतरण जैसे प्रेषण जो है शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही है ये बताना है आपको। चलिए इसको भी विचार करिए लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या है कथन? पहला कथन बोल रहा है कि संख्या मैथ है, इतना का अंतिम अंक 7 आएगा, तो ये सही है। दूसरा कथन आपका ये गलत है। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? तो भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर जो है ये विकसित होगा आपके कहाँ? आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, राज्य है और जनजातीय क्षेत्र मिलाया हुआ है, तो कौन गलत मिलाया हुआ है ये बताना है। तो पहला है असम कार्बी अंगलांग क्षेत्र असम में है, सही है। गारो खासी जयंतिया मेघालय, ये तो सही है। बोडोलैंड जिला त्रिपुरा, गलत है। और चकमा मारा लाई जो है मिजोरम, ये सही है। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो गलत मिलाया हुआ है। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग है, तो इसका आंसर बता देते हैं। 36 का आंसर क्या होगा?
तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, दोनों निष्कर्ष जो है सही है। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है, 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कांग्रेस का चुनाव जीतने के लिए दादा भाई नौरोजी किस पार्टी के उम्मीदवार थे? तो ये जो है दोस्तों लिबरल पार्टी के उम्मीदवार थे। तो ऑप्शन सी लिबरल पार्टी के उम्मीदवार। अगला है आराबीडू वंश विजयनगर साम्राज्य का कितना नंबर का वंश था? तो सबसे अंतिम वंश था, यानी कि चौथा वंश। ऑप्शन नंबर डी हो गया, अंतिम वंश था। नेक्स्ट क्या है 39 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन दिया है, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, सही है। दूसरा है, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है, नहीं, गलत है। तीसरा है, महासागर की पर्पटें मुख्यतः सिलिका एवं एल्यूमिना की बनी है, नहीं दोस्तों ये वाला तो सही ना है। 1% हिस्सा जो है वो पर्पटिया सही है, 3:1 में है। और उसके बाद तीसरा कथन है, महासागर की भू पर्पटी मुख्यतः सिलिका एवं एल्यूमिना की बनी है, नहीं। तो ये कि महासागर की प्रॉपर्टी जो है किससे बनी है? सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, ठीक है, एल्यूमिनियम से नहीं बनी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब केवल 3 कथन जो है दोस्तों ये गलत है, ठीक है। और पृथ्वी के केंद्रीय कोट का तापमान एवं दाब काफी ऊंच होता है, ये सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट हम 49वां प्रश्न देखते हैं। 49वां प्रश्न में मिलान करना है, एक तरफ राज्य और राजधानी मिलाना है, ठीक है। तो पांड्य वंश की राजधानी कहाँ था बताइए? पांड्य की राजधानी किससे मिलेगा दोस्तों? तो ये मिल जाएगा आपके मदुरै से, ठीक है। पांड्य की राजधानी मदुरै। चोल की राजधानी कहाँ? ये उदयपुर, उदयपुर था चोल की राजधानी। और चेर की राजधानी करूर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। और जान लेते हैं, पांडव वंश की राजधानी मदुरै था। इसका प्रतीक चिन्ह कार, एक प्रकार का मछली था, ठीक है। चोल राज का पूछता है कि चोल राज का राज चिन्ह पूछ लेता है, तो उसका राज चिन्ह बाघ था दोस्तों, ठीक है। और चेर का प्रतीक चिन्ह पूछता है तो धनुष था, ये भी ध्यान रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो क्या है? पहला है एक्टिनोमीटर, विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र है, गलत है। दूसरा साइक्लोट्रॉन, आवेशित कण को त्वरित करने वाला यंत्र है, ये सही है। तीसरा एक्यूमुलेटर, वायु की शक्ति और गति मापने वाला यंत्र है, गलत है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 1 और 3 जो है ये सुमिलित नहीं है, ठीक है। बाकी आपका दूसरा कथन जो है वो सुमिलित है, ठीक है। एक्टिनोमीटर में क्या होता है? सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र होता है एक्टिनोमीटर। और एक्यूमुलेटर है, ये क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र होता है एक्यूमुलेटर, ठीक है। 42 नंबर प्रश्न क्या है? मैथ है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, इसकी रोक दीजिएगा वीडियो और मैथ बनाकर मिला लीजिएगा आंसर। तो इसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मिलान करने वाला है 43 नंबर प्रश्न, वित्तीय संस्था और स्थापना वर्ष मिलाना है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। पहला क्या है आपका? भारतीय आयात निर्यात बैंक का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुआ था, ठीक है। तो इससे मिल जाएगा, अब दूसरा से मिल जाएगा 1 जनवरी 1982 को। उसके बाद भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसका स्थापना कब हुआ है? तो ये मिल जाएगा आपके 2 अप्रैल 1990 को इसका स्थापना हुआ है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ है। और राष्ट्रीय आवास बैंक का स्थापना जो है 9 जुलाई 1988 को हुआ है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो चलिए पढ़ते हैं। कथन दिया हुआ है कि धर्म को राज से अलग रखने की अवधारणा धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। और इसका कारण दिया है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य द्वारा किसी भी धर्म को बढ़ावा न देना और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कथन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद क्या क्वेश्चन है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कितना नंबर होगा दोस्तों? 45 नंबर, ठीक है। तो 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताइए इनमें से सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन है विश्व का? तो हो जाएगा अरावली हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा अरावली। कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मिलान सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। शहर का नाम और उपनाम मिलाया हुआ है, इसमें से कौन जो है गलत मिलाया हुआ है ये बताना है आपको। पहला है वायनाड केरल, भगवान का बगीचा उसको बोलते हैं, सही है, मिलाया हुआ है। बटर सिटी पुडुगुराला आंध्र प्रदेश, नहीं, ये गलत मिलाया हुआ है। शाही शहर पटियाला पंजाब, ये सही है। त्योहार का नगर मदुरै तमिलनाडु को बोलते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो और इसको जो है
हम लोग पुडुगुराला को जो है बटर सिटी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छुन्ना शहर के नाम से जानते हैं, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है, बताइए इनमें से कौन एक मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गांधार शैली जो है मंदिर बनाने की शैली नहीं है, ये मूर्ति वाला कला था। ठीक है, बाकी आपका नागा, द्रविड़ और बेसर जो है मंदिर स्थापत्य की शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैथ है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, हम इसका आंसर बता देते हैं। आंसर आएगा आपको ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, 3 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 49 नंबर प्रश्न, प्रमुख युद्ध और वर्ष को मिलाना है दोस्तों। ठीक है, प्रमुख युद्ध और वर्ष आपको मिलाना है। तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ था बताइए। तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ था 1756 से 63 में। तो किससे मिल जाएगा, ऑप्शन 3 से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो हुआ था 1775 से 82 में। ठीक है, ये किससे मिल जाएगा, पहला से मिल जाएगा। उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है 1848-49 में हुआ है, तो दूसरा से मिला देंगे। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है दोस्तों, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1780 से 84 में। ठीक है, ये सामने सामने मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, डी आएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ जानते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है 1746 से 48 में हुआ है, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भी पूछ लेता है दोस्तों, युद्ध से पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिना समय के बाद देखते हैं 50 नंबर प्रश्न क्या है, मिलान करने वाला फिर आ गया। तो चलिए इसको भी मिलाते हैं। पहला दिया हुआ है आपको ऑप्शन में क्या है, हाइड्रोक्लोरिकम। तो हाइड्रोक्लोरिकम किससे मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा जीवाणुओं का विनाश करता है। तो दूसरा से मिला देंगे इसको। उसके बाद सेलेस्मा है, सेलेस्मा क्या है, अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा करता है सेलेस्मा। ठीक है, चौथा से मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जठर रस। तो जठर रस किससे मिलेगा बताइए, तो ये प्रोटीन की विघटन करता है, तो ये प्रोटीन की विघटन करता है, तो इससे मिला देंगे। उसके बाद पित्त रस क्या करता है, वसा पाचन में उपयोगी होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न क्या है, कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, बताइए लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है दोस्तों। तो इसको हम लोग लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न है, भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है। तो ये बताइए किस पर बना है, तो चीनाब पर बना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीनाब नदी पर। नेक्स्ट है पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा किस ग्रंथि के भाग है, बताइए ये किस ग्रंथि के भाग है, तो ये पीयूष ग्रंथि का भाग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि का भाग है। नेक्स्ट आपका मैथ है दोस्तों, तो आप वीडियो को रोककर इसको बना लीजिए, इसके बाद हम आंसर बताते हैं, तो मिला लीजिएगा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपको एक आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया, एक आंसर आएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को शीत फोन भी कहा जाता है, बताइए किस स्थानीय पवन को शीत फोन बोलते हैं। तो जोंडा पवन को बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जोंडा पवन को शीत फोन भी बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं 56 नंबर प्रश्न, कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात राजनीतिक स्थिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला कथन दिया है, उनके उत्तराधिकारी अच्युत देव राय बने, सही है। वो वास्तविक सत्ता राम राय के हाथों में चली गई, ये भी सही है। इससे आगे चलकर तालीकोटा के युद्ध की पृष्ठभूमि बनी, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, अकार्बनिक यौगिकों में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, क्या था बताइए, आपको पता है, तो इसका आंसर होगा यूरिया, ऑप्शन सी हो जाएगा यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, मैथ है दोस्तों, तो इसका आंसर हम बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। तो इसका आंसर आपको क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी कि 20/49/64 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संस्था पर विचार कीजिए और निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को निम्नलिखित कूट द्वारा चुनना है आपको। तो पहला क्या दिया है, बंग भाषा प्रकाशिका सभा, बताइए इसका स्थापना कब हुआ है, 1836 में इसका स्थापना हुआ है। कब हुआ है दोस्तों, 1836 में। उसके बाद है लैंड होल्डर सोसाइटी, तो लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना 1838 में हुआ है। ठीक है, 1838 में हुआ है। उसके बाद है बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, तो इसका स्थापना जो है 1843 में हुआ है। उसके बाद आपका इंडियन लीग की स्थापना कब हुआ है, 1875 में हुआ है। तो बताइए सबका ईयर लिख दिए कब स्थापना हुआ है, तो इससे क्या आंसर आएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो आपको रीजनिंग है दोस्तों, तो इसका आंसर बताते हैं, हम लोग पढ़ कर आंसर दीजिएगा। इसका आंसर आपको अभिनव आएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा बोत्सवाना से लाए गए 8 चीते कहाँ स्थानांतरित किए जाएंगे। तो बोत्सवाना से जो 8 चीते लाए गए दोस्तों, ये कहाँ स्थानांतरित होगा, तो होगा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर
सी हो गया, यानी कि गांधी सागर अभयारण्य में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही है, यह बताना है आपको। चलिए विचार करते हैं। पहला दिया है अल्फा धन आवेशित होता है, सही है। बीटा ऋण आवेशित होता है, सही है। गामा आवेशित होता है, सही है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यह बताना है। तो पहला कथन दिया है, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रारंभिक रूप से 2 महीना तक लागू होता है, सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन से के बाद यह उद्घोषणा अधिकतम 6 माह तक लागू होती है, सही है। इससे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, यह भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, उपयुक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। ये तो सबको पता होगा, बैरन द्वीप ये कहाँ है दोस्तों, तो यह है आपके मध्य अंडमान के पूर्व में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैथ है, तो इसका आंसर बताते हैं, आप लोग बनाइएगा। इसका आंसर आपको 3 अंक पर 2 आएगा। नेक्स्ट सुमेलित करना है, देश और राष्ट्रीय खेल मिलाना है। स्वीडन का राष्ट्रीय खेल क्या है, बताइए। स्वीडन का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल है, तो ये पहला सही मिल जाएगा। उसके बाद अगर क्या है, स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल, तो तीसरा से मिल जाएगा। हंगरी का राष्ट्रीय खेल क्या है, बताइए, ये किससे मिलेगा, तो हंगरी का राष्ट्रीय खेल वाटर पोलो है, और ईरान का राष्ट्रीय खेल दोस्तों कुश्ती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है, बताना है आपको। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है, बताइए। इसका आंसर CO+N2 को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, यानी आंसर गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट आपका मैथ है दोस्तों, इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, 25 मीटर आएगा। ठीक है, और हाँ, प्रोड्यूसर गैस यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कोल गैस किसको बोलेंगे, तो कोल गैस में H2CH4 और CO का मिश्रण होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक जल गैस पूछता है जो होता है CO+H2 को जैल गैस बोलते हैं, ये पूछ लेता है। ठीक है, 68 नंबर मैथ है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न देखते हैं, मिलान करना है, नदी के किनारे बसा और नदी का नाम जो है मिलाया है, बुलाना है। सॉरी दोस्तों, मिला पहले से ही मिलाया हुआ है, आपको बताना है कौन सा मिलान गलत है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा मिलान गलत है, चलिए देखते हैं। पहला शहर का नाम है वाशिंगटन डीसी, पोटोमैक नदी के किनारे है, सही है। पर्थ स्वार नदी के किनारे, सही है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, सही है। बर्लिन डेन्यूब किनारे, नहीं, बर्लिन जो है डेन्यूब किनारे नहीं है, ये कहें स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और डेन्यूब नदी के किनारे जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना बसा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर, नींबू में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा, तो होता है जस्ता की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जस्ता की कमी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट याद रहेगा ना ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर प्रश्न, आपको मैथ है दोस्तों, तो मैथ आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर आएगा आपको 1 वर्ष 3 माह, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था, बताइए किसने प्रस्तावित किया था, तो वो थे टेंसले ने, जी टेंसले, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित है, ये बताना है आपको। इनमें से कौन सा जो है वो सही सुमिलित है। तो पहला है कि कोलोरेन काइमा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, सही है। कोलोरेन काइमा पौधों में लचीलापन का गुण, सही है। स्क्लेरन काइमा पौधों की कठोर या मजबूत बनाता है, सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, तीनों कथन जो है सही मिलाया हुआ है। नेक्स्ट आपका रीजनिंग है दोस्तों, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर आपको आएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, कोई नहीं अनुसरण करता है। नेक्स्ट 75 नंबर प्रश्न है, कथन और कारण वाला है। लोकतांत्रिक शासन में अंतिम निर्णय लेने का शक्ति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होता है, बताइए, सही है ये वाला। हाँ, तो ये तो सही है। उसके बाद एक कारण दिया हुआ है, लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे में रहकर काम करती है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट 76 नंबर प्रश्न है, एकाधिरात्मक प्रतियोगिता बाजार की विशेषता क्या है, बताइए। एकाधिरात्मक प्रतियोगिता बाजार की विशेषता क्या है, तो उसकी विशेषता है, इनमें से सभी विशेषता है, क्या है, फर्मों की अधिक संख्या, विभेदीकृत उत्पाद, गैर मूल्य प्रतियोगिता का होना, ये सभी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर प्रश्न क्या कहता है, गुप्तकालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है, बताइए कौन सा विकल्प सत्य है। तो इसमें से ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो सही है, यानी कि इस काल में मंत्रियों का चयन राजा द्वारा उनकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर किया जाता था, यही सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मिलान करना है, तो चलिए इसको भी मिलाते हैं।
तो पहला क्या है, क्यूसेक। तो क्यूसेक क्या करता है, प्रवाह की दर को मापता है, तो ये मिल जाएगा तीसरा से। उसके बाद बाइट है, तो बाइट जो है कंप्यूटर से संबंधित है। रिक्टर किससे संबंधित है, भूकंप की तीव्रता से। और बार जो है दाब से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन दिया है, वायु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, सही है। कथन 2 दिया, निरपेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल कथन 1 जो है वही सही है। नेक्स्ट 89वां प्रश्न क्या है, मानव शरीर में किस अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइम का भी स्रावन होता है, तो ये होगा अग्नाशय से, ऑप्शन डी हो जाएगा अग्नाशय से। नेक्स्ट आपका 81 नंबर का प्रश्न रीजनिंग है, बनाइएगा आप लोग, इसका आंसर आपको 42 आएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है, बताइए लीची का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, तो हम लोग उसका मांसल एरिल खाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, मांसल एरिल खाते हैं, ठीक है। और पूछता है सेब का पुष्पासन खाने योग्य भाग है, आम का मध्य फल भित्ति, पपीता का मध्य फल भित्ति, अंगूर का फल भित्ति और प्लेसेंटा, अनार का रसदार बीजोल, नारंगी का रसदार रोम, शहतूत का परिदल पुंज या सहपत्र, नारियल का भ्रूणपोष। ये सब ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी। अगला है, राज्यपाल निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित नहीं रख सकता है, बताइए। राज्यपाल किस परिस्थिति में विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित नहीं रख सकता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, अनुच्छेद 31 के क के उपबंधों से संबंधित न हो, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर प्रश्न क्या है, मध्य अटलांटिक कटक से संबंधित असत्य कथन को चुनिए, तो बताइए इसमें से असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन बी जो है असत्य है, ठीक है। अब बाकी आपका सही है कि इसकी कुल लंबाई लगभग 14,500 किलोमीटर है। उसके बाद रोमांसर ट्रेंच इसे डॉल्फिन कटक तथा चैलेंजर कटक में विभाजित करता है। इसका अननेम्ड टेलीग्राफिक पठार भी है, ये तीनों सही है, ठीक है, लेकिन गलती है आपका, ऑप्शन बी नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रोग को हैंसन रोग के रूप में जानते हैं, बताइए। ये तो आपको पता होगा कि हैंसन रोग किसको बोलते हैं दोस्तों, कुष्ठ रोग को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी बोला जाता है। नेक्स्ट 86 नंबर प्रश्न क्या है, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुई थी, तो बसीन की संधि पर हस्ताक्षर ये अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य कब हुआ है पूछ लेगा, तो 1802 में, ध्यान रखिएगा। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है बाजीराव द्वितीय के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मैथ है दोस्तों, इसका आंसर आपको 912 आएगा, आप लोग बना लीजिएगा। अगला देखते हैं, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा, तो उच्चतम बिंदु पर वेग जो है आपको 0 हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 0। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा जब वे केवल निम्नलिखित विषयों से संबंधित हो, तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विधि का संशोधन या विनियमन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 89 हो गया, तो 90 देखते हैं, अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई डैश होती है, बताइए। अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई जो है ऋणात्मक होता है, तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कोपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से असत्य है, यानी कौन सा जो है गलत है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला कथन जो है दोस्तों वो गलत है, बाकी दोनों कथन सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग है, तो इसका आंसर हम बताते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट 93 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, बताइए कौन सी समिति जो है वो चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, तो आंसर होगा गॉडगिल समिति जो है चुनाव से संबंधित नहीं है। बाकी आपका जे.एस. वर्मा समिति, तनखा समिति, बोहरा समिति, ये सभी जो है चुनाव सुधार से है, लेकिन गॉडगिल समिति ये किससे है, ये राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से है। गॉडगिल समिति 1988 में आया है, ध्यान रखिएगा। और ये क्या किया था, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का सिफारिश किया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए कथन पढ़ते हैं। पहला दिया है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, कौन है, परमाणु है, सही है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रहता है अणु कहलाता है, सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, दोनों कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट 95 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सर्जन क्यों कहा गया था, बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सर्जन क्यों कहा गया था, तो उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मैथ है, तो आपको इसका सोल्व कीजिएगा तो आपको क्या आंसर आएगा, 15 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट है, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंचर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है,
बताइए इसका आंसर आपको बी आ जाएगा। ठीक है, यानी सेटिंग की दर को मंदित करना उसका काम है। ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला और अन्य 7 नेताओं को रंग भेद का विरोध करने के लिए किस वर्ष आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई? तो बताइए वो किस वर्ष? तो ये दोस्तों 1964 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1964 को। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन परवाल के विकास की आदर्श दशाएं हैं? तो बताइए 99 का आंसर क्या आएगा दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा, 1 और 3, यानी कि पर्याप्त सूर्य की प्रकाश की उपलब्धि और 27 से 30% जलीय बेलवंत, यही जो है आदर्श दशाएं हैं किसके लिए? परवाल के लिए। नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए तीनों में से कौन सा कथन दोस्तों असत्य है? तो पहला कथन है पावना विद्रोह के मुख्य नेता ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय तथा शंभुनाथ पाल थे, ये सही है। दूसरा, दक्कन कृषक राहत अधिनियम वर्ष 1878 ईस्वी में पारित किया गया था, नहीं, गलत है दोस्तों, ये 1879 में पारित हुआ था। ठीक है, 79 में। उसके बाद पागलपंथी विद्रोह का क्षेत्र शेरपुर से लेकर गारो की पहाड़ियों तक था, सही है। तेभागा आंदोलन के नेता कंपाराम सिंह एवं भगत भवन सिंह थे, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया, जो गलत था दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों का मोबाइल लेकर भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे सपोर्ट बना रहेगा। और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।